नमस्कार दोस्तों। आज लाम हन की 5वीं क्लास है। ठीक, टाइप नंबर 14 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके रहे। ठीक है, आज टाइप नंबर कौन सा हुई 15 और क्वेश्चन नंबर 50वां। ठीक, देखो पिछली क्लास में यह जो लास्ट टाइप रहा है टाइप नंबर 14 वो में से कह रहा है कि विक्रय मूल्य कह रहा है सॉरी क्रय मूल्य दोनों का कह रहा है समान रहा है। लेकिन इधर जो अगला टाइप है तो इधर का है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक, ये देखो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। सवाल में कहा गया एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। ठीक, और जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तब हम सवाल का कैसे करबे, विशेष ध्यान दो। देखो इधर लिख लो सीपी और एसपी। कह रहा है एक टीवी पर उसे 30% का लाभ होता है, तो 30% का भिन्न कितना लिख लो, 3/10। यानी कि अगर क्रय मूल्य 10 है तो 10 में से 3 का अगर लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य कितना हो जी, 13। विक्रय मूल्य कितना हो जी, 13। ठीक, और दूसरे टीवी सेट को वो 30% हानि पर बेचता है, तो 30% हानि यानी कि 3/10। यानी कि 10 में से अगर 3 की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 7। ठीक है, अब हमें इनसे ये बात पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। का इधर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, नहीं है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान कर लो। कैसे, 7 का ऊपर गुणा करा दो और 13 का नीचे करा दो। ठीक, ये कितना आ जाए 70, ये कितना आ जाए 91, इधर ये कितना आ जाए 130 और ये कितना आ जाए 91। ठीक, तो इधर पहली टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 70 है, विक्रय मूल्य 91, दूसरे का क्रय मूल्य 130 है और विक्रय मूल्य कितना है 91। तो अगर देखा जाए तो दोनों का कितने का खरीद रो है, 70 और 130 यानी कि कितने का, 200 का खरीद रो है। ठीक, और दोनों का बेच कितने का रो है, 91 91 कितना हो जी 182। अब दोनों का खरीदो 200 का है, बेच रहे हो 182 का, तो इनसे हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इनसे हानि कितने की हो रही है, 18 की। तो हानि अगर परसेंट निकालने का है तो 18 की जो हानि है वो कितने पर है, 200 पर। 18 की हानि कितने पर है, 200 पर है, और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना कर दो, 100। सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग 18 में कर दो तो कितना आ जाए 9%। यानी कि कुल सौदे में उसे कितने परसेंट की हानि होगी, 9% की। ये एक यूनिक तरीका है, इससे हम आसानी से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है जहां पर सिर्फ तुमसे ये पूछे कि कितने परसेंट लाभ होगा या कितने परसेंट हानि होगी, तब हम एक तरीके से क्वेश्चन का और कर सकते हैं। ठीक, कैसे, आओ ध्यान दो। जब भी तुमसे ये कहे कि कितने परसेंट लाभ है या कितने परसेंट हानि हो रही पूरे सौदे में, और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तब हमें क्या करें का है, गौर करो। जब एक का 30% लाभ पर बेची, दूसरे का 30% हानि पर बेची, यानी कि इधर परसेंट की वैल्यू दोनों तरफ का है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे में हमेशा का होते हानि होते, पूरे सौदे में ऐसा पूरे सौदे में का होते हमेशा हानि होती। अगर हानि होती तो हानि परसेंट इनसे डायरेक्ट कैसे आ जी, 30% लाभ 30% हानि और बटे कितना कर दो, 100। ठीक, अब एक सॉल्व कर दो, 0 से 0 0 से 0, यानी कि डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9% की हानि, 9% की हानि। ठीक, एक लिए हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन कितना, 100। ठीक, इनमें से हमेशा हानि परसेंट निकल के आवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कोई व्यक्ति दो पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि। पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ, यानी कि इन रुपए में निकालने का है। और जब रुपए में निकालने का है
तो हमारा पुराना ही तरीका इस्तेमाल करेगा, सीपी और एसपी लिख के सवाल का सॉल्व करेगा। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ दे तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो देखो 20% लाभ 20% हानि, ठीक है। तो इधर हमेशा का होत हानि होत, तो 20 गुणा 20 अपॉन में कितना 100, 4% की हानि निकल के आ जाती। लेकिन इन रुपए में पूछ रहे हो तो हम सवाल का सॉल्व करेंगे, ठीक। कैसे, और ध्यान दो, इधर लिखो सीपी, इधर लिखो एसपी। कह रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का भिन्न में कितना लिखे हो, 1/5, यानी कि 5 में से 1 का लाभ हो, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जी 6, ठीक। दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, यानी कि 1/5, 5 में से अगर 1 की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य कितना हो जी 4, विक्रय मूल्य कितना हो जी 4। अब इनसे एक बात ये देखो कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। तो इधर से दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर लो। अब बराबर करने खातिर 6 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना जी 12, यानी कि 6 का 12 बनावे खातिर 2 का गुणा करा दो, और 4 का 12 बनावे खातिर कितने गुणा करा दो, 3 का गुणा करा दो। तो इधर से ये कितना आ जाए 10, ये कितना आ जाए 12, इधर 5 गुणा 3 कितना आ जाए 15, और 4 गुणा 3 कितना आ जाए 12, ठीक। अगर देखा जाए कि इधर एक पाइप का क्रय मूल्य 10 है, दूसरे का 15 है, तो दोनों पाइपों का क्रय मूल्य कितना हो जी 25, दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जी 12 और 12 कितना हो जी 24, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, अगर एक पाइप का 12 रुपए में बेच रहे हो तो दूसरे का भी 12 में बेची, तो 12 और 12 कुल विक्रय मूल्य कितना हो जी 24, ठीक। तो इधर से विक्रय मूल्य कितना हो जी 24 रुपए, और इधर से विक्रय मूल्य कितना है 24, 24 बराबर 24 रुपए के। तुमसे क्रय मूल्य पूछ रहे है, तो सॉरी तुमसे क्या पूछ रहे है कि उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो इधर से देखो 25 का खरीद रहे हो, 24 का बेच रहे हो, तो इधर से कितने की हानि हो रही है 1 यूनिट की, ठीक है। तो इधर 1 का गुणा करा दो। अब 24 से 24 कट जी, ठीक, और इधर से कितना बची 1, तो उसे पूरे सौदे में 1 रुपए की हानि होगी, पूरे सौदे में उसे 1 रुपए की हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है एक व्यक्ति 2 मेज को 480 रुपए में खरीदता है, दोनों मेज का कितने रुपए में खरीद रहे हो 480 रुपए में खरीदता है। यदि एक पर उसे 15% की हानि के बाद तथा दूसरे पर उसे 19% लाभ के बाद विक्रय मूल्य समान हो, इधर देखो विक्रय मूल्य कैसा है समान है, ठीक। अब हम ये मान लें कि एक मेज का क्रय मूल्य x है और दूसरे का क्या है y है, ठीक। एक पर उसे 15% हानि होती है, तो 100 में से अगर 15% हम माइनस कर दें तो 85 आ जाए। तो अगर x का हम 85% निकाल लें तो इनसे विक्रय मूल्य आ जाए, ठीक। ऐसे दूसरे का 19% लाभ पर बेच रहे हो तो y का 119% निकाल लो, ठीक। तो इनसे विक्रय मूल्य दूसरे का आ जाए, और ये वाला विक्रय मूल्य ये वाला विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक। अब एक सॉल्व कर लो, तो 100 से 100 कट जी, 17 से काट दो कितने बार जी 5 बार, और 17 का भाग 119 में कितने बार 7 बार, ठीक। अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, यानी कि इनसे x का मान आ जाए 7 और y का मान कितना आ जाए 5, ठीक। यानी कि पहली बेच का क्रय मूल्य का रेशियो 7 है और दूसरे का कितना है 5 है, तो दोनों का मिला के कितना हो जी 7 5 12, और 12 बराबर दोनों का खरीद कितने करो है 480 का, तो एक बराबर इनसे कितना आ जाए 40। अगर एक बराबर 40 आ चुको है तो 40 का गुणा 7 में करा दो तो 280 आ जाए पहली मेज का क्रय मूल्य, और 40 गुणा 5 कर दो तो 200 आ जाए दूसरी मेज का क्रय मूल्य, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य आएगा 280 और 200।
अब ये क्वेश्चन का एक तरीके से और कर सकते हैं, जब भी तुमसे क्रय मूल पूछे ना तो एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो। कह रहा है एक पर उसे 15% की हानि, ठीक है, 100 में से 15 माइनस कर दो यानी कितना आ जाए 85%। दूसरे पर उसे 19% लाभ यानी कि 119, ठीक है, और बीच में का लिख दो 0। कह कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से माइनस कर दो तो 119 आ जाए, इधर से माइनस कर दो तो कितना आ जाए 85, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो बना लो, जब इनका रेशियो बनाएगा तो ये कितना आ जाए 7, ये कितना आ जाए 5, ठीक। तो ये इनके क्रय मूल्य का रेशियो है, कि क्या रेशियो है, क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य का डायरेक्ट हमें रेशियो मिल चुका है कितना, 7 और 5 12, तो कुल कितना हो जाए 12, और 12 बराबर दोनों का कितने खरीद रहे हो 480 का, तो एक बराबर इनसे कितना आ जाए 40। अब 40 का गुणा 7 में करा दो तो 280 बन जाए, और 40 का गुणा 5 में करा दो तो 200 बन जाए। तो एक तरीका ये भी है जिससे हम क्वेश्चन का आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सेम टाइप का, 53 नंबर सवाल है। फिर गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे, ठीक। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा हो, तो समान मूल्य पर बेचा हो, कैसे बेचा हो, समान मूल्य पर बेचा हो, ठीक है, यानी कि दोनों जानवरों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य बताओ, ठीक है। तो देखो एक कहीं अगर 20% कितना 25% लाभ पर बेच रहे हो तो 125 लिख दो, ठीक, 100 में से जोड़ के, ठीक है। घोड़े के यहाँ 25% लाभ पर बेचता है, और जो ऊंट है ना, ठीक, एक बेच रहे हो 20% हानि पर यानी कितना लिख दो 80, और बीच में का लिख दो 0, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। इधर से माइनस करो तो 80 आ जाए, इधर से माइनस करो तो 125 आ जाए। इनका रेशियो बना लो, इनका रेशियो बनाए तो इनका 5 से काट दो, 5 से काटे पर ये कितना आ जाए 16, 5 से काटे पर ये कितना आ जाए 25, ठीक। तो ये क्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है। क्रय मूल्य का रेशियो कितना आएगा 16 और 25, और 25 और 16 दोनों का जोड़ दो, तो जोड़े पर कितना आ जाए 41, ठीक है, जोड़े पर 41 आ जाए, और 41 बराबर कितना आ जाए 51,250, ठीक है, 41 बराबर 51,250। तो इनसे एक बराबर निकाल लो, या हम इसे लिख दें एक बराबर का हो जी 51,250 बटे में कितना 41। अब कह रहे सस्ते जानवर का लागत मूल्य बताओ, तो सस्ता जानवर का इधर क्रय मूल्य कितना है 16, 16 का गुणा करा दो, ठीक, सॉल्व कर दो आंसर आ जाए। चलो देखो सॉल्व करे पर आ गए आंसर, 41 का भाग कर दो इधर, कितने बार जी 1250 बार, और 1250 गुणा 16 कर दो तो कितना आ जाए 20,000, कितना आ जाए 20,000, ठीक। अगला टाइप देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा सवाल है।
दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है इधर, ठीक है। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि हो, ठीक है। पूरा सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लो करो। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचने पर न लाभ होता है न हानि। तो दोनों का हमें पता है कि विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। हमें लाभ या हानि परसेंट में निकालने का है, ठीक। इधर से सीपी लिखो, एसपी लिखो, ठीक। हमें इनसे ये बात पता है कि एक का यहाँ 25% लाभ पर बेच रहे हो, ठीक। अगर एक का 25% लाभ पर बेच रहे हो तो 25% का यहाँ भिन्न में कितना लिखो, 1/4, यानी कि 4 में से 1 का लाभ हुई, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जी, 5, ठीक। अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरे का भी 5 हुई, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरे का भी कितना हुई, 5 हुई, ठीक। और ये पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो देखा जाए तो दोनों का विक्रय मूल्य कुल मिला के कितना हुई, 10। अगर इनका विक्रय मूल्य 10 है तो इनका क्रय मूल्य भी कितना हुई, 10। तब वही तो पूरे सौदे में ना लाभ हुई ना हानि, हाँ है ना। फिर से समझो, 25% लाभ पर तो 1/4, 4 में से 1 का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना, 5। अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरे का भी 5 है, ठीक। और 5 और 5 कुल मिला के 10 विक्रय मूल्य हो जाए कि ना हो जाए, ठीक। अगर 10 विक्रय मूल्य है तो ओमें से कह रहे हो कि ना लाभ होता है ना हानि, तो अगर 10 विक्रय मूल्य है तो 10 क्रय मूल्य। अब 10 में से 1 का क्रय मूल्य हमें पता है कितना है, 4। अगर एक का विक्रय मूल्य 4 है तो दूसरे का विक्रय मूल्य कितना हुए, सॉरी, यदि 10 में से 1 का क्रय मूल्य पता है 4 है तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना हुए, 10 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जी, 6, ठीक। अब गौर करो, दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, 6, विक्रय मूल्य कितना है, 5, तो कितने की हानि हो रही है, 6 का खरीद रहे हो 5 का बेच रहे हो, तो कितने की हानि है, 1 की हानि है, कितने पर, 6 पर, और गुणा कितना, 100। आंसर 16/2/3%, 16/2/3%। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए थी। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कोई लाभ या हानि अर्जित ना हो। इधर देखो कहा है दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, दोनों का क्या बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है, ठीक। अगर दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, तुम गौर करो, सीपीएसपी लिख लो। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो दूसरी का भी 100 है। अगर पहली का 15% हानि पर बेच रहे हो तो कितने के बेच दी, 85 का, 100 में से 15 घटा दो, ठीक। अब गौर करो, अगर दोनों का मिला के क्रय मूल्य 200 है तो दोनों का विक्रय मूल्य भी कितना हुए, 200। तो वही तो पूरे सौदे में ना लाभ हुई ना हानि, ठीक। अगर दोनों का विक्रय मूल्य 200 है जिनमें से एक का विक्रय मूल्य पता है 85 है, तो 200 में से 85 घटा दो, तो कितना आ जी, दूसरे का विक्रय मूल्य कितना आ जी, 115। तो 100 वाली चीज जो है ना, या 100 वाली वस्तु है वो कितने की बेची जा रही है, 115 की। तो कितने का प्रॉफिट है, 15 का, और कितने पर है, 100 पर, गुणा कितना, 100। सॉल्व कर दो, 100 से 100 कट जाए, यानी कि आंसर कितना आ जाए, 15%, ठीक है। तो दूसरे का 15% लाभ पर बेचना होगा। एक डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों का क्रय मूल्य समान है और अगर एक का 15% हानि पर बेच रहे हो, ठीक, तो दूसरे का 15% लाभ पर बेचे पड़ी, तब वही पूरे सौदे में ना लाभ हुई ना हानि हुई। जैसे मैं एक क्वेश्चन वो बना दे कि दोनों का क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य कितना हो, समान हो, ठीक। एक का 10% हानि पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो अगर एक का 10% हानि पर बेच रहे हो तो दूसरे का 10% लाभ पर बेचने पड़ी, तब वही पूरे सौदे में ना लाभ हुई ना हानि, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो,
टाइप नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 56। आओ ध्यान दो। कह रहा है दो व्यापारी एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। जो दोनों व्यापारी है ना वो 20% लाभ का दावा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यापारी अपना जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर कर रहा है और दूसरा कहां पर कर रहा है, क्रय मूल्य पर, सॉरी विक्रय मूल्य पर, ठीक। तो गौर करो, अगर पहले व्यापारी की बात करें तो पहला व्यापारी जो है वो 20% लाभ का दावा कर रहा हो तो 20% का भिन्न कितना लिखियो, 1/5, ठीक। तो जो पहला व्यापारी है ना वो अपना लाभ क्रय मूल्य पर, ठीक है, क्रय मूल्य पर, तो ये क्रय मूल्य हो जाए और ये प्रॉफिट हो जाए। तो क्रय मूल्य अगर 5 है और 1 का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 6, ठीक। दूसरा व्यापारी भी 20% लाभ का दावा कर रहा है, ठीक। तो एक कितना लिखे हो, 1/5, लेकिन ये कहां पर कर रहा है, दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है, ठीक है। दूसरा कहां पर निकालता है, विक्रय मूल्य पर। अगर ये विक्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है, ठीक। अगर 5 में से 1 का लाभ हो रहा है, अगर कोई वस्तु हम 5 की बेच रहे हैं उसमें से 1 का लाभ हो रहा है तो जो क्रय मूल्य वो कितना हुई, 4। क्रय मूल्य कितना हुई, 4 हुई और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है, ठीक। फिर आगे का कह रहा है यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा हो, समान, ठीक, तो इनका समान कर लो। तो ऊपर 5 का गुणा करा दो इधर और 6 का नीचे करा दो, ठीक। तो ये कितना आ जाए 25, ये कितना आ जाए 30, ये कितना आ जाए 24 और इधर 6 का गुणा करियो 5 में कितना आ जाए 30। देखो दोनों का विक्रय मूल्य कैसा होगा, समान होगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, तथा दोनों के लाभ का अंतर 35 रुपए, दोनों के लाभ का अंतर कितने का है, 35 रुपए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। गौर करो, अगर हम पहले वाले व्यापारी की बात करें, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दो। पहले वाले व्यापारी की बात करें तो एक 25 का खरीद लो 30 का बेच लो तो इनसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, ठीक। अगर हम दूसरे वाले के प्रॉफिट की बात करें तो 24 का खरीद लो 30 का बेच लो तो दूसरे का प्रॉफिट कितने का है, 6 का, ठीक है। तो पहले व्यापारी का लाभ 5 है, दूसरे का कितना है, 6 यूनिट है, ठीक। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 6 और 5 के बीच का अंतर कितने का, 1, और 1 बराबर कितने के, 35 रुपए के, 1 बराबर कितने के, 35 रुपए के, ठीक। तो कह रहा है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, तो 1 बराबर 35 रुपए आएगा, तो दोनों का विक्रय मूल्य 30-30 है, तो 35 गुणा 30 कर दो तो इधर से तुम्हें कहा मिल जाए, विक्रय मूल्य मिल जाए प्रत्येक का, ठीक है। ये कितना आ जाए 1050, 1050। बहुत अच्छा सवाल है।